एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। सिर्फ क्रिकेट ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है और वो है वैल्यूज। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब 1996 के वर्ल्ड कप में बहुत सारी टोबैको और सिगरेट कंपनीज क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी, तो बहुत से नामी क्रिकेटरों ने इन्हीं सिगरेट और टोबैको कंपनीज के स्टिकर लगा लगा के बैटिंग की थी और इन कंपनीज को एंडोर्स किया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैट पर बिना स्टिकर लगाए क्रिकेट खेला, लेकिन इन कंपनीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली हमेशा यह बोला कि मैं कभी भी टोबैको कंपनीज और शराब की कंपनियों को एंडोर्स नहीं करूंगा। इसे ही कहते हैं वैल्यू और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। गाइस, क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को अपने इनिशियल दिनों में मारुति 800 जैसी एक सिंपल कार खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का लोन तक लेना पड़ गया था, और आज वही सचिन तेंदुलकर BMW जैसी कंपनी के इंडिया में वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर है। इन तस्वीरों से यह साफ होता है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है और अगर आप में विल पावर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो और जिस चीज को कर रहे हो उसको करते रहो तब तक जब तक आपको सफलता हाथ नहीं लग जाती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2007 के इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में क्रीज पर थे सचिन और उन्हें बोल करने के लिए खड़े थे ब्रेड हॉग। हॉग की एक डिलीवरी पे सचिन बोल्ड हो गए। अब यह दिन हॉग की जिंदगी में बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने पहली बार सचिन को बोल्ड किया था। मैच खत्म होने के बाद हॉग सचिन के पास गए और उन्होंने कहा कि प्लीज आप इस बॉल पे ऑटोग्राफ दीजिए। सचिन ने ऑटोग्राफ देते हुए कहा कि अब यह दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। उसके बाद 35 टोटल एनकाउंटर हुए सचिन और ब्रेड हॉग के बीच में, लेकिन ब्रेड हॉग उसके बाद कभी सचिन को बोल्ड नहीं कर पाए। अब स्टोरी शायद आपने पहले भी सुनी होगी, मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप पब्लिकली कोई कमिटमेंट करते हो तो उसको पूरा करने के लिए जान लगा देते हो। तो आज आपके पास मौका है, इस वीडियो के नीचे आप लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, पब्लिकली बताओ और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। सो कमेंट योर ड्रीम राइट नाउ।